बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। आज का व्लॉग मैंने फ्राइडे की सुबह से स्टार्ट कर दिया था। तो इस वक्त सुबह वही मेरी वाली सुबह, आपकी वाली सुबह तो 7-8 बजे होती होगी, लेकिन मेरी जो दूसरी वाली सुबह होती है वो मैंने आपको बताया भी था कि 12 बजे तक होती है। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए थे और आज आयशा स्कूल नहीं गई थी। उनकी तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, इस वजह से आज वो स्कूल नहीं गई, इन्होंने ऑफ़ कर लिया था। और चाय मैंने बना ली थी और इस वक्त मैं आपको ब्रेड दिखा रही थी। ये ब्रेड जो है मेरे घर के पास नहीं मिलती। मेरे घर के पास हैं बेकरी बहुत अच्छी, वहाँ बहुत अच्छी ब्रेड्स मिलती हैं, लेकिन ये मैं मम्मी के घर गई थी एक दिन पहले, तो रात में लेकर आई थी वहाँ से। और मुझे वहाँ की ब्रेड बहुत मज़े की लगती है और स्पेशली अगर आप इसके साथ अंडा फ्राई करके खाएं ना तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे हलवा पूरी के साथ मैं जब उसकी तरकारी लेती हूँ ना, तो पहले पूरी के अंदर पहले हलवा रखती हूँ और उसके बाद तरकारी खाती हूँ। और इसी तरह बिरयानी के साथ ज़र्दा मिक्स करके खाती हूँ। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने नमाज़ की तैयारी कर ली थी और मैं यहाँ नमाज़ ज़ोहर अदा कर रही थी। और आपको पता है कि आज बहुत बाबरकत दिन है, जुम्मे का दिन है और बहुत सारे लोग सिर्फ जुम्मे वाले दिन ही एहतमाम करते हैं नमाज़ का। लेकिन हमें चाहिए कि जिस तरह हम और सारे काम कर रहे हैं, खाना पीना सोना घूमना फिरना, इसी तरह हम वक्त पे नमाज़ भी पढ़ें, क्योंकि ये हमारी आखिरत का सामान। तो जनाब, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और मैं यहाँ बैठी थी कि ये मोंटू का जो नियत्तापन शुरू हो चुका है और ये कह रहा है, मैंने जेली का पैकेट निकाला ना तो ये पहचानते हैं और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कह रहे हैं कि बस आप मुझे फटाफट जो है ना मेरे बर्तन में निकाल के मुझे दे दें। और मैंने ये खोली थी और इन्होंने नियत्तापन शुरू कर दिया इसी के अंदर ये देखें। और ये अब मेरे साथ साथ चलेंगे, ये वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक इनको जाना है। यानी इनकी जो बेंच मैंने बनाई हुई है ना, ये कहते हैं इसके अंदर डालें उसके बाद मैं खाऊंगा। इतना मैनर्स वाला मेरा गुड्डा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और शाम में मैं चली गई थी आयशा को लेके बाहर, इसलिए कि आयशा जो है वो मेरे साथ ही जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं अपने बाबा के साथ जाती हैं। इसलिए कि आपको पता है कि बच्चियों को इस तरह बाहर भेजना भी सही नहीं है। आपको पता है आजकल माहौल किस तरह का चल रहा है। तो वो गई थी कुछ स्टेशनरी लेने अपनी स्कूल की और वापसी में उन्होंने फरमाइश करी कि मम्मा कुछ चाय के साथ ले लेते हैं। तो मैंने सबकी पसंद की अलग अलग चीज़ें ली थी और मोहम्मद उमर तो इस वक्त कोचिंग गए हुए थे, तो ये समोसे मैंने अपने लिए लिए थे और ये बन आयशा ने लिया था अपने लिए। और मोहम्मद उस्मान ने जो है वो कड़क ब्रेड ली थी, क्योंकि उनके बाबा और मोहम्मद उस्मान कड़क ब्रेड बहुत शौक़ से खाते हैं। और मोहम्मद उमर जब आएंगे तो फिर वो अपनी पसंद की कोई चीज़ ले आएंगे खाने के लिए। और तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं इस वक्त और मुझे आज बारात में जाना था भाई के घर, आपको बताया था, इनविटेशन आया हुआ था। और मैंने आज अपने लिए ड्रेस निकाला है ना, गरारा निकाला है और शर्ट निकाली है। अच्छा, ये कपड़े बना तो लें गरारा या शरारा, शरारा तो खैर फ़ैशन में नहीं है इस वक्त, लेकिन ना पहना नहीं जाता। बस ये अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, वहाँ तो इस तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगती है। बाकी अगर दूर की शादी है ना तो फिर ये बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। और यहाँ देख लें आप किस तरह से मुंह धुलता है। शायद हम और आप भी इतना अच्छा मुंह नहीं धोते होंगे जितना अच्छा मोंटू मुंह अपना धो रहे हैं। अभी आपने देखा था ना, जेली खाई थी इन्होंने, उसके बाद ये मुंह धोते हैं। जब भी कोई चीज़ खाते हैं फ़ौरन अपना मुंह साफ़ करते हैं। तो रात के 8 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और अब हम लोग निकल चुके थे शादी में जाने के लिए। इसलिए कि आजकल 10-11 तक जो है वो बैंक्वेट्स वगैरह खुले हुए होते हैं, अदरवाइज़ वो बंद कर देते हैं, लाइटिंग वगैरह सब बंद हो जाती है। तो फिर ये होता है कि वो प्रोग्राम जो है वो जल्दी वाइंड अप हो जाता है, तो जाना भी पड़ता है फिर जल्दी ज़ाहिर। और आपको पता है ट्रैफ़िक का इस वक्त क्या पोजीशन है रोडों के ऊपर। अगर आपने कहीं भी जाना है ना तो ये समझ लें कि आप आधे घंटे जो है ना उससे पहले ही निकलें। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं सब्सक्राइब किए बगैर। तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो जी, आज के इवेंट पे भी एक स्पेशल गेस्ट इनवाइटेड थे और कौन थे? जी जनाब, वो थे राब्ता कमेटी के इजहारुल हसन। और आपको पता है जब भी कोई ऐसी नामवर शख्सियत किसी महफ़िल का हिस्सा बनती है ना तो पूरा एक क्राउड क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर भी यही सीन था। तो जी, यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा।
यहीं तक का था आपका मेरा साथ। रखिएगा दुआओं में मुझे याद, इस अपनेपन के साथ कि फिर मिलेंगे। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मिलती है मुझे मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।